और इस धरती की तो वंदना, इस धरती की तो महिमा इतनी अपरंपार है मेरे प्यारे भाई और बहनों। ये सामान्य धरती नहीं है, ये भारत है। और भारत की भूमि कोई साधारण नहीं है। इस देश की भावनाओं के बारे में, इस देश की महिमा के बारे में सोने की चिड़िया कहलाता था ये हिंदुस्तान। जिस धरती पर आज हम आनंद से बैठे हैं, मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं और बड़े प्रेम से ठाकुर जी के चरणों में बैठ के कथा को श्रवण कर रहे हैं, ये भारत की भूमि पर हमें अगर जन्म मिला है, अनेकों जन्मों का सौभाग्य जब होता है, पुण्यों का उदय जब होता है, तब वो जीव को धरती पर मनुष्य रूप में जन्म प्राप्त होता है। भारत में जन्मे, किसी साधारण धरती पर नहीं, जहां पर कन्याओं को माता का स्वरूप माना जाता है। अम्बे दुर्गा माँ का रूप मान के चरण धोए जाते हैं। जहां पर हर माँ अपने बच्चे को कृष्ण कह करके, कान्हा कह के बुलाती है। जहां पर 2400 घंटे प्रकृति माता की कृपा बनी रहती है। नित्य सूर्य आते हैं, रोज सूर्य जाते हैं। 12-12 घंटे का दिन रात होता है। आप कहोगे वो तो सब जगह होता है, सब जगह नहीं होता। कई जगह ऐसी है जो सूर्य नारायण के दर्शन ही महीनों महीनों में होते हैं, बहुत मुश्किल हो पाता। लेकिन ये भारत है जहां दिन रात प्रकृति माता की कृपा निरंतर बरसती रहती है। हमारा भारत, हम इस धरती पर जन्मे हैं कि जहां चींटी को भी आटा डाला जाता है, इतने से जीव का भी ध्यान रखा जाता है, तो सांप को भी दूध पिलाया जाता है। तो जहां पर कुत्ते में भी स्वान रूप में कुत्ते को भी पूजा जाता है, जिस धरती पर छोटे छोटे जीव में हाथी को हम गणपति स्वरूप मानते हैं, सांप को हम नाग देवता कह के बुलाते हैं, सुअर को भी वराह अवतार कहा जाता है। जहां पर हर कण कण में परमात्मा के दर्शन किए जाते हो, और किसी भूमि पर नहीं मिलेगा, और किसी धरती पर ये वातावरण नहीं मिलेगा कि जिसकी भावना इतनी उच्च, शुद्ध, आनंदित हो। जो जहां रोज त्योहार है, बोलिए एक ना एक दिन रोज कुछ ना कुछ उत्सव रहता है, त्योहार रहता है, एक भी दिन खाली नहीं जाता। होली निकलेगी तो आगे दूसरी तैयारियां, दिवाली निकलेगी तो दूसरे दिन बैल पूजा होगी, बैल पूजा निकलेगी तो दूज की पूजा होगी, दूज निकलेगी तो पंचमी की पूजा होगी, पंचमी निकलेगी तो 11 की पूजा होगी। रोज कुछ न कुछ त्योहार जहां रहता है, एक भी दिन खाली। एकम, भाई दूज, आका तीज, गणेश चतुर्थी, नाग पंचमी, ऋषि पंचमी, हर छठ, संतान सप्तमी, गोपाष्टमी, जन्माष्टमी, रामनवमी, दशहरा, एकादशी, बछबारस, धनतेरस, रूप चौदस, होली और जोर से बोलो थोड़ा, होली और दिवाली, जहाँ चारों तरफ आनंद ही आनंद का वातावरण है। इस धरती पे जन्मे, कुछ टेंशन है इस धरती पे आ गए हैं तो सब लोग कैसे टेंशन में बैठे हैं, चिंता में, क्योंकि भारत रहा नहीं। कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे बैठने में आए हो, कहीं कथा में आए हो, थोड़ा आनंद से रहो, कहीं खो गए। परमात्मा ने इस धरती पर जन्म दिया है तो ये जीवन हम सफल कर लें अपना। गौ माता की सेवा करके, भारत माता की सेवा करके, कीर्तन करके, ईश्वर का नाम लेकर के अपने जीवन को सार्थक बना ले। ये साधारण धरती नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग कहीं पर है तो इधर धरती पर है, शक्ति पीठ कहीं पर है तो भारत की भूमि पर है। चारों धाम, गंगा, यमुना माता, जहाँ नदियों को भी माता कहा जाता है, जहाँ पेड़ों की भी पूजा की जाती है। ये सामान्य धरती नहीं है, ये भारत की भूमि है जहाँ हर मनुष्य परमात्मा के प्रति समर्पित रहता है। इसलिए हमारा सौभाग्य है इस धरती पर जन्मे। लेकिन इस धरती की कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ कर्तव्य हैं, हमारे जीवन के कुछ कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का हमें पालन करना चाहिए। बस इस धरती पर जन्मे हैं, ये सौभाग्य है, लेकिन हम इस धरती का ध्यान नहीं रखते, ये हमारा दुर्भाग्य है। भारत माता, ये धरती, ये भूमि, जिस धरती पर हम रहते हैं, उस धरती पर हमारा क्या कर्तव्य है? पहला कर्तव्य है स्वच्छता रखें, सफाई रखें। आज भारत सरकार को भारत स्वच्छता अभियान चलाने पड़ रहे हैं, जगह जगह
स्वच्छता अभियान चलाकर कचरा पात्र रखवाने पड़ रहे हैं। हम अपने ही घर की सफाई नहीं कर सकते आज। पहले की बुढ़ी बुढ़ी दादियां सुबह 4 बजे उठ जाती थी और हाथ में झाड़ू लेके घर के आधा किलोमीटर इस तरफ और आधा किलोमीटर इस तरफ सफाई कराती थी। रोड वैसे ही साफ हो जाता था। अब तो खुद के ही घर की झाड़ू लगाती हैं और कचरा इकट्ठा कर लेंगी और घर के बाहर फेंक के दरवाजा बंद कर देगी, जैसे आपके घर के बाहर कोई पाकिस्तान की सीमा लग जाती है। अंदर सफाई रखें तो बाहर भी सफाई रखें। हम जिस गांव में रह रहे हैं वो गांव स्वच्छ रहना चाहिए कि नहीं? गंदगी देखते देखते लोगों का मन भी गंदा हो जाता है। इसलिए सफाई रखें, इस धरती माता को स्वच्छ रखें। आप बताइए, आप 4 दिन तक मुंह नहीं धो तो आपको कैसा लगेगा? बाल मत बनाओ 3-4 दिन तक, मुंह मत धो, अच्छा लगेगा? गंदा गंदा लगेगा। तो ये धरती भी हमारी माता है, इनको साफ नहीं करोगे तो उनको कैसा लगेगा? इसलिए रोज साफ करो, रोज सफाई करो। आप हर व्यक्ति अपने घर के आसपास ज्यादा नहीं 100 मीटर दूर तक भी सफाई कर लेगा तो पूरा देश साफ हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत है। धरती को स्वच्छ रखें। दूसरा, वृक्ष लगाएं। छाया सब लेना चाहते हैं, पेड़ कोई नहीं लगाना चाहता। इतने भाई बहन बैठे, आप में से वो भाई बहन हाथ खड़ा करें जिन्होंने एक एक पेड़ लगाकर धरती माता का फर्ज निभाया है। हाथ खड़ा करें जिन्होंने पेड़ लगाया। 3 प्रणाम, 4 5। इतनी बड़ी सभा में 5 लोग हैं जिन्होंने पेड़ लगाए। अच्छा, आप में से वो लोग हाथ खड़ा करें जिसने आम खाए हैं। जिसने आम खाया है वो हाथ खड़ा करे। प्रणाम प्रणाम। अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि अब गर्मी का मौसम आएगा, मस्त मस्त अमियां लगेंगी, कैरी लगेंगी तो खाएंगे। कितने दिन खा लो? खाने का अगर हमें अधिकार है तो लगाने का कर्तव्य भी हमें निभाना चाहिए। इसलिए वृक्ष लगाएं। वृक्ष काटे नहीं। हरा पेड़ काटना किसी की हत्या करने के समान होता है। अगर मान लो बहुत बड़ी मजबूरी है, बहुत विकट परिस्थिति है, काटना पड़े तो कहते हैं हमारे महापुरुष, हमारे ज्ञानी जन रास्ता बता रहे हैं कि उस पेड़ को हाथ लगाने से पहले 5 नए पेड़ खड़े कर दो, फिर आपको मजबूरी है तो उसको हाथ लगाओ, अन्यथा हरा पेड़ कभी काटना नहीं चाहिए। भारत माता 26 जनवरी आएगी, 15 अगस्त आएगा, झंडा लेके पहुंच जाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और 27 जनवरी आएगी और सब भूल जाएंगे, वो झंडा समेट के पेटी में रख देंगे। फिर निकलेगा 15 अगस्त पे, फिर 16 अगस्त को फिर पैक हो जाएगा। हिंदुस्तान में लहराने वाला तिरंगा 3 रंग का है। कौन कौन सा? केसरिया, सफेद और हरा। 3 रंग किसके प्रतीक हैं? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये सनातन संस्कृति की मान्यता है कि सफेद रंग गैया मैया का प्रतीक है, जो हमें शांति, प्रेम, वात्सल्य, निरोगी काया प्रदान करती है। हरा रंग धरती माता का प्रतीक है, जो हमें स्वस्थ काया और आनंद प्रदान करती है। और तीसरा जो केसरिया रंग है वो हमारी जन्म देने वाली माताओं का प्रतीक है, जो हमें प्रेम देती हैं, हमारे जीवन को उज्जवल बनाती हैं, ज्ञान देती हैं। तीसरा रंग हमारी जन्मदात्री माताओं का प्रतीक है। इसलिए तो महापुरुष कहते हैं कि पहली गो दूजी धरती माँ, तीजी जननी माँ कहलाए, इन तीनों की महिमा गाता ये गगन तिरंगा। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, अपनी संस्कृति का पालन करें। भारत माता का कर्ज दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं उतार सकता, लेकिन फर्ज तो निभा सकते हैं। ये सामान्य धरती नहीं है जहाँ पे माताओं का प्रेम, वात्सल्य, भाइयों का समर्पण, लगन, माताओं का त्याग। और फिर हम तो राजस्थान की भूमि पर बैठे हैं,
मानते हैं कि दो दो फायदे हमको, एक तो ब्रज क्षेत्र के पास है तो कन्हैया जी की कृपा भी होती रहती है, और राजस्थान के हिस्से में हमारा भरतपुर आता है, इसलिए राजस्थान की बात करें तो वीरता के मामले में भी राजस्थान बहुत आगे है। इस देश की बहुत बड़ी भागीदारी इस राजस्थान ने भी निभाई। याद करो पन्ना धाई को, जिन्होंने अपने चंदन का बलिदान दे दिया। याद कीजिए महाराणा प्रताप को, जिन्होंने घास की रोटी खाई लेकिन अकबर के सामने शीश नहीं झुकाया। याद करें हम रानी पद्मिनी को, जिन्होंने जौहर कर लिया लेकिन किसी पर पुरुष को हाथ नहीं लगाने दिया। याद करें हम इस देश के, इस राजस्थान के उन वीरों को, जहां शक्ति भी है, भक्ति भी है, जहां पर मीराबाई महलों को छोड़ गई और कृष्ण 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 जबकि कन्हैया में समाहित हो गई। ये वो भूमि है जहां पे वीर भी हुए और भक्त भी हुए, जहां पर एक तरफ शांति है और दूसरी तरफ क्रांति है। ये सामान्य धरती नहीं है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, इस धरती पर जन्मे तो इस जीवन को सफल कर ले, पता नहीं दोबारा कहां कैसा कब जन्म हमें प्राप्त हो।